मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अचीवर स्टडी जोन। आइए कल सॉल्यूशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज सोमवार का जो टेस्ट हुआ था आपका क्यूज ग्रुप में, उसका सॉल्यूशन हम बिल्कुल इजी और सिंपलेस्ट वे में लेकर आए हैं। हम आई होप आपको बहुत सारे इन 10-15 क्वेश्चन के जो हम बताएंगे उनके तरीक़ों से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। तो आइए देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। बस ये मत देखिएगा कि इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के लिए ही देख रहे हैं। जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे हम, जो भी तरीके बताएंगे हम, वो सारे के सारे जो है ना आने वाले और भी अलग अलग क्वेश्चंस में लगेंगे। तो जो इसको बस सॉल्यूशन के नज़रिए से मत देखिएगा, ये जो है एक कंप्लीट नॉलेज के नज़रिए से देखिएगा कि इससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा और इन सारे तरीकों को आप आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, आने वाले अदर क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप देखिए, पढ़िए, समझिए। इसमें बहुत सारे लोग एक बात याद रखिए, रेशियो क्वेश्चन में क्या होता है खास, अगर रेशियो से रेशियो आपको निकालने की बात की जा रही हो कि रेशियो से रेशियो निकालना हो, तो ये जो रियल वैल्यू होता है ना गिवन, क्वेश्चन में जो रियल वैल्यू गिवन होता है, उस रियल वैल्यू का ज़्यादा कोई खास वैल्यू नहीं होता। हमसे ये पूछा है कि ये क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन देखिए, पढ़ रही है, दिख रहा होगा आपको कि ABC रेशियो में ही पूछा है, यानी ये 27 को हम कंसिडर ना भी करते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रेशियो का क्वेश्चन हो, परसेंटेज का क्वेश्चन हो, अगर सवाल का जवाब परसेंटेज में ही पूछा गया हो, अगर रेशियो में रेशियो का जवाब रेशियो में ही पूछा गया हो, तो उस क्वेश्चन में दिए गए रियल वैल्यूज जितने भी हैं आप उनको कंसीडर ना भी करें तो ज़्यादा कोई आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग, अब हमें इससे निकालना है, इस वाले पे फोकस करना। अब जब तक हमें A न पता हो, B न पता हो, C न पता हो, आप तो नहीं निकाल सकते। तो जब ABC निकालना है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से इनको मिल जाता है 2 × A + B + C। अगर हम इसको जोड़ दें तो 2A हमारे पास आ जाए, 2B आ जाएंगे, 2C आ जाएंगे, और जोड़ने के बाद क्या आ जाता है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा आपका ऐड होकर, यानी कि यहाँ से ABC बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब लोग क्या करते हैं कि अबे हम A बराबर निकालना है तो B + C को माइनस कर देते हैं 6 को, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। अगर B बराबर निकालना हो तो आप A + C को माइनस करते हैं 5, तो 4 आ जाएगा। अगर हमें C निकालना है तो A + B 7 को माइनस कर देंगे 9 से, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं, ये भी सही तरीका है, ये कोई गलत तरीका नहीं है, लेकिन आप जल्दी करते हैं तो। लेकिन एक और तरीका आप समझिए कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इस तरीके को सबको ऐड करो, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करो, फिर अलग अलग ABC निकालो। इससे बेहतर एक और तरीका ये है कि आपको अगर निकालना है A, मान लेते हैं A, ठीक है, तो A किस में है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन में A हमारा यहाँ है, A हमारा यहाँ है, और यहाँ A नहीं है। यानी कि जिस अगर हमें B निकालना होगा तो B कहीं ना कहीं 2 जगह दिखेगा, B। C निकालना है तो C देखिए, C यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यानी कि सिर्फ एक टर्म में नहीं होता है, बाकी 2 टर्म में आपको C भी दिखेगा, B भी दिखेगा, A भी दिखेगा। तो जिस टर्म में A दिख रहा है, उस टर्म वाले जो हमारे वैल्यूज हैं उनको हम ऐड कर देंगे, और जिसमें हमारा A नहीं दिख रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। अब जैसे कि क्यों करते हैं, क्योंकि वहां से आप घटाइएगा, जैसे ये और ये को, अब हमें A निकालना है तो हमने क्या कहा, A और A वाले जो गिवन है उसको ऐड कर दो। देखिए ये A है और ये है, यानी कि ये वाला और ये वाला ऐड होगा, A वाला और ये वाला ऐड होगा, तो 7 × 5 कितना होता है, 12। अब जो है लिख देते हैं हम 7 + कितना होता है, 5। अब जिसमें A नहीं है उसको माइनस कर दो आप, तो क्या होगा, -6। अल्टीमेटली कितना आता है, 7 × 5 12 - 3 बराबर कितना आएगा, तो 12 - 6 बराबर क्या आएगा, तो 6 आ जाएगा। अब हमें निकालना है B, यानी कि B वाले को ऐड करो, B और B कितना आएगा, 13 - 5 बराबर क्या आएगा, तो 8 आ जाएगा आपका, है ना। देखिए क्या है, B और B निकालना है हमको, तो ये दोनों को, यानी कि हम लिख देते हैं ऐसे, ये 5, ठीक है, 7 - 5 हो जाएगा। अगर हमें C निकालना है तो हम अब क्या करेंगे, बताइए जल्दी से आप। C ये करेंगे कि C वाले को ऐड कर दो और ये वाला को माइनस कर दो, यानी कि 6 + 5 माइनस कितना हो जाएगा, 7, यानी कि कितना, 11 माइनस ये बराबर क्या आएगा, 4। अल्टीमेटली जब आप ABC निकालते हैं तो 6, 8 और ये 4 है, ये कट कर कितना आ जाएगा, 4:2। क्या देखिए तो कोई फर्क आया है आपका।
तो हम ये तरीका भी सही है, लेकिन ये तरीके से आप जल्दी निकाल सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ए निकालना है, यानी कि जहाँ जहाँ ए दिख रहा है उसको ऐड करना है और जहाँ ए नहीं है उस वाले वैल्यूज को हमें माइनस करना है। हमें बी निकालना है तो बी बराबर बी वाले को ऐड करो और जो जिसमें बी नहीं है उसको माइनस कर दो। सी निकालना है तो सी जहाँ पे दिख रहा है उसको ऐड कर दो, सी जहाँ पे नहीं दिख रहा है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो उससे हमारा सी का वैल्यू निकल जाएगा और जल्दी जल्दी हम कर पाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं तो हम करके दिखाएं आपको। अब हमें ये क्वेश्चन दिख गया, मिटा देते हैं हम। इस तरीके का फॉर्मेट में क्वेश्चन दिख गया। हमें ए चाहिए, आप सोचिए ए चाहिए, यानी कि ए यहाँ है 7 5 12 माइनस 6 बराबर कितना होगा 6। हमें बी चाहिए, बी क्या है, बी यहाँ है, यानी कि 6 6 12 1 13, 13 माइनस 5 बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8। हमें सी चाहिए, सी जहाँ है उसको ऐड करो, सी यानी कि ये वाला सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, यानी कि 6 5 11 होता है ना, 6 5 11, 11 माइनस 7 बराबर क्या होता है, तो सी बराबर क्या आ जाएगा 4। आप यहाँ पे रख सकते थे, आप यहाँ पे रख सकते थे, क्या होगा 4। अब यहाँ पे क्या इसको नहीं कर सकते, ये क्या है 24 है, यानी कि 4 8 6। 24 भी ना माने तो कितना मान सकते हैं, 24 मानिए तो यहाँ पे क्या होगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 8 आ जाएगा, नहीं 26 आ जाएगा। ठीक है, 4:3:6 आ गया आपका। जब इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हमने ए का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे बी का वैल्यू, यहाँ पे सी का, तो यहाँ पे क्या होता है जब चेंज करना, आपको पता है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम को लिखते नहीं है, माइंड में रखिए कि एलसीएम है 26, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अगर 26 यहाँ पे 24 है हमारा तो क्या आएगा 3 टाइम्स में जाएगा, ये अगर यहाँ है तो क्या आएगा 6, यानी कि यही हमारा क्या था आंसर था। देखिए आप इस तरीके से ये भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो ये तरीका को फॉलो कर सकते हैं। क्या तरीका था कि अगर हमें ए निकालना है तो जहाँ जहाँ ए दिख रहा है उसको ऐड कर दो और जहाँ पे ए नहीं है उसको माइनस कर दो और जो वैल्यू आएगा वही ए के बराबर होगा। बी निकालना है तो बी और बी वाले को ऐड कर दो और जहाँ पे बी नहीं है उसको माइनस कर दो। सी निकालना है तो जहाँ पे सी और सी इन दोनों को ऐड करो, इसको माइनस कर दो तो सी निकल जाएगा और फटाफट रख दो वैल्यू ए बी सी का निकल जाएगा। आपको ऐड करने की झंझट, कभी कभी ऐड करने में क्या समस्या आ जाता है कि फ्रैक्शन में आ जाता है। अब ये जब प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस कर रहे हैं तब तो कभी फ्रैक्शन में आने की संभावना है ही नहीं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ये चीज़ें 18 न होकर 17 अगर ऐड करने से आ जाता तो 17/2 होता, उस केस में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता कि क्या करें। अब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस तरीकों को फॉलो करेंगे। ये आपको कंप्लीटली डिविजिबल था 18, इसलिए आप आसानी से 9 को कर दिए हाफ लगा के। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, मानिए 17 है तो यहाँ पे क्या होता 17/2 हो जाता। अब आपको a बराबर निकालना है तो आप क्या करेंगे, b और c को माइनस करते तो यहाँ पे 6 करना पड़ता है आपको। यहाँ पर भी क्या करना पड़ता 17/2 माइनस यही ना 6 करना पड़ता। आपको यहाँ b निकालना है तो क्या करना पड़ता बताइए, 17/2 माइनस b निकालना है, यानी कि हमें a और c वाले को माइनस करना पड़ेगा 5। यहाँ 17/2 माइनस क्या करना पड़ेगा, c निकालना है तो c निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a और b को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 7। बताइए ये काम करने में आपको क्या टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो वो वाला काम से ज़्यादा आसान हो जाता है बात। ठीक है, फ्रैक्शन वाले केस में कभी भी आपको इस तरीके से बनाइएगा तो बचने का फंसने का चांसेस होता है, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा तो कोई चांसेस नहीं। क्या था तरीका, ए निकालना है तो जहाँ जहाँ ए दिख रहा है उसको ऐड कर दो और क्या कर दो, जहाँ पे ए नहीं है उसको माइनस करना है, यानी कि ए वाले को ऐड करेंगे और जहाँ पे ए नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बी निकालना है तो बी जहाँ पे है उसको ऐड करना है और जहाँ बी नहीं है उसको माइनस करना है। ठीक है, ये था आपका पहला सवाल। सवाल को सिर्फ इस नज़रिए से नहीं देखिए कि सर इतना टाइम ले रहे हैं, तो हम तो यार समझा रहे हैं ना, आप इस चीज़ को भी तो समझिए। हमें समझाना है तरीकों को ताकि आगे आने वाले सवाल में आप इन तरीकों को लगा सके, तो टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ए वर्ष पूर्व 1 years अगो द रेशियो ऑफ एज ए और बी। ये एज का क्वेश्चन ना बड़ा मस्त, मतलब कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बहुत मतलब खेल है। हम टाइम एंड वर्क और एज इन सब क्वेश्चन को खेल मानते हैं, रीजनिंग टाइप का होता है। ठीक है, ए है बी है, जो कहा उसका 1 years अगो यानी कि 1 साल पहले, 1 साल पहले उसका क्या है तो 4:3 है जी। ठीक है, 4:3 है। अब से 3 वर्ष, अब का मतलब होता है 9, यहाँ पे 9 है और 3 वर्ष बाद यानी कि 3 years
3 इयर्स बाद क्या है, 3 इयर्स आफ्टर उसका आयु का जो अनुपात है 6 अनुपात क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो अब से 9 यानी कि यहां से 9 साल के बाद उसका आयु क्या होगा, ये है हमारा प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है। प्रेजेंट से कह रहा है कि 9 इयर्स बाद यानी कि 9 इयर्स, अगर हम यहां से कहें तो कहें कि 6 इयर्स बाद हमको निकालना है, एक ही बात। यानी कि अगर हमें इस रेशियो में अगर कुछ प्लस माइनस करना है तो हमें 6 ईयर का रेशियो निकालेंगे तो 3 ये है और 6 ये होकर 9 आ जाएगा। अगर प्रेजेंट से चलेंगे तो 9 ऐड करना पड़ेगा। तो अब रेशियो, अब देखिए ये है, अब हम कहेंगे कि देखिए जब भी आयु का क्वेश्चन जो होता है उसमें क्या कॉमन होता है। आयु का क्वेश्चन में हमेशा यही बात ध्यान रखिएगा कि उसका डिफरेंस चेंज नहीं होता। क्यों डिफरेंस चेंज नहीं होता, मान लेते हैं कि आज आप 10 साल के हैं, आपके पिताजी और आपके भैया जी जो है 15 साल के हैं, ठीक है 15 साल के हैं, तो अभी उनका रेशियो जो है, और फिर अगर वो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, तो आप 15 को हो जाएंगे, वो 20 के हो जाएंगे, होंगे ना। तो अगर आप इसको रेशियो निकालें, देखिए ये आपका प्रेजेंट का है, ये उनका क्या है 5 साल बाद का है, तो अगर आप रेशियो निकालें तो 3 रेशियो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। यहाँ पे रेशियो निकालें तो 2 रेशियो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। देखिए तो यहाँ पे भी अंतर कितना है जी, 5 है, यहाँ पे भी अंतर कितना है जी, 5 ही है। यानी कि 5 साल बाद भी चले गए, 5 साल पीछे आप चले जाइए तो 5 साल पीछे आपका उम्र कितना होगा, तो 10 से हो जाएंगे आप 5, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 10। अभी भी आप देख लीजिए इनके बीच का जो रेशियो है, अंतर है, वो 5 ही है। यानी कि व्यक्ति का उम्र 10 साल पहले चले जाओ या 50 साल पहले चले जाओ, अगर 10 साल पीछे चले जाओ या 5 साल पीछे चले जाओ, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कभी चेंज नहीं होता। आपके भैया अगर आपसे 4 साल आज बड़े हैं तो 50 साल बाद भी आपसे 4 ही साल बड़े होंगे, उनके बीच का डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए। तो जब डिफरेंस नहीं बदलता है तो रेशियो में भी डिफरेंस नहीं बदला हुआ दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी डिफरेंस 1 ही आना चाहिए। अगर डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है तो रेशियो मेरा गलत है, हम उस रेशियो को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाने का कोशिश करेंगे। समझ गए आप? यानी कि रेशियो जब बराबर नहीं है, जब डिफरेंस 5 5 5 है तो हर जगह 5 का वैल्यू एक ही होना चाहिए, या तो रेशियो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या ये कितना का अंतर है, 1 का। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अगर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए ठीक है, 1 ईयर्स अगो था, 1 साल पहले का उम्र है, और ये जो 3 साल यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में ये प्रेजेंट में आया होगा तो 1 साल लगा होगा, फिर यहाँ से 3 साल बाद यानी कि 4 साल। 3 को 5 बनने में क्या है, तो रेशियो में कितना बढ़ रहा है, तो रेशियो में बढ़ रहा है, रेशियो में कितना बढ़ रहा है, तो रेशियो में बढ़ रहा है 2। 3 को 5 बनने में कितने ईयर्स लग गए, 4 ईयर्स। ये बात आप समझ गए, 3 को 5 बनने में 4 ईयर्स लग जाते हैं। अब हम एक बात और याद रखिएगा, अब कितने लोग क्या करते हैं कि वो अब रेशियो 2 बराबर 4 है तो रेशियो 1 बराबर निकालेंगे 2, फिर यहाँ ऐड करेंगे, फिर उनका उम्र निकालेंगे और फिर वहाँ से 9 साल ऐड करके फिर से रेशियो निकालेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि ये रेशियो में पूछा है, हाँ तो रेशियो में ये पूछा है, हम क्यों ना करते हैं कि अगर 4 बराबर रेशियो 2 आ सकता है तो हमें कितना साल बाद और जाना है। तो अगर इस रेशियो में हम ऐड करना चाहते हैं तो 6 ईयर्स बाद जाना है, यानी कि 6 साल वाले में कितना रेशियो बनता है। तो अगर 4 बराबर यानी कि ये है तो 6 बराबर कितना होगा, 6 ईयर्स बराबर कितना होगा, तो रेशियो कितना होगा 3। देखिए 4 ईयर्स बराबर रेशियो 2 है तो 6 ईयर्स बराबर रेशियो कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा। 2 बराबर 1 होगा तो 6 बराबर 3 होगा ना। यानी कि 6 बराबर रेशियो 6 ईयर्स जो है रेशियो 3 के बराबर है। यानी कि हमें देखिए तो इसमें अगर हम 6 साल ऐड कर देंगे तो हम प्रेजेंट से 9 साल के बाद चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम रेशियो क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, रेशियो 3 ऐड कर देंगे, तो 6 और 3 कितना होता है 9, और ये 5 और 3 कितना होता है 8, और यही आपका आंसर होगा। हमें एज, परफेक्ट एज जो उसका जो रियल वैल्यू है वो निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग रियल वैल्यू निकालने में फंस जाते हैं। हमने आपको क्या बताया कि रेशियो का क्वेश्चन हो या परसेंटेज का क्वेश्चन हो और जवाब हमसे, आंसर जो है हमसे अगर रेशियो में ही पूछा गया हो अगर हमसे, या फिर अगर परसेंटेज में ही पूछा गया हो, तो कभी भी हम रियल वैल्यू को कंसीडर करते ही नहीं। क्यों उसमें टाइम दे, रियल वैल्यू आपको बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम इन सब चीज़ों को ऐसे ही रेशियो से रेशियो में भाग जाते हैं। ये बात आपको समझ में आया कैसे किए से?
कैसे किए देखिए, ये तो भूल जाइए आप, ये आप समझिए कि डिफरेंस हमेशा आयु के एज में क्या होते हैं, दो लोगों के बीच की आयु की डिफरेंस हमेशा समान होता है, चाहे आप कभी भी चले जाओ। ठीक है, ये हमने बात किया कि देखिए प्रेजेंट है हमारा यहाँ, और यहाँ हमारा क्या एज था हमको नहीं पता है, तो अगर हम या तो चाहें तो प्रेजेंट का एज निकाल के 9 ईयर्स उसमें ऐड करके रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकालेंगे। हमारा प्रेजेंट से 3 ईयर्स आफ्टर, 3 साल के बाद का एज का आयु का रेशियो हमारा दिया हुआ है, और हमें उसमें सिर्फ 6 ईयर्स और ऐड कर देंगे तो 9 ईयर्स बाद तो हो ही जाएगा। अगर ये प्रेजेंट से 3 ईयर्स आफ्टर है तो इसमें हम 6 और ऐड कर दें, 6 ईयर्स और ऐड कर दें तो हमारा 9 ईयर्स आफ्टर का एज आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रेशियो ही, अगर रेशियो 2 बराबर 4 है तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि 4 ईयर्स बराबर रेशियो 2 है तो 6 ईयर बराबर रेशियो कितना होगा 3। तो ये चूंकि रेशियो में रेशियो को ऐड कर सकते हैं, रियल वैल्यू को तो ऐड नहीं कर सकते, तो रेशियो में रेशियो को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 प्लस रेशियो 3 बराबर 8 आ गया, यहाँ पे इस रेशियो में इस रेशियो का वैल्यू ऐड कर दिया, वो क्या आ गया 9। और ये हमारा प्रेजेंट से 9 साल 9 ईयर्स बाद का एज का आयु का हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। बात समझ गए होंगे, नहीं समझ गए तो कोई बात नहीं, आने वाले क्वेश्चन में फिर से समझाएंगे, फिर समझ में आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये तो बहुत आसान है। ऐसा ये कहता है कि 5x प्लस 2y, देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 10x प्लस 3y। अब ये आपको दिया है 5:9, ऐसा अगर दिया रहता हो आगे आपसे कुछ भी पूछा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें x और y का रेशियो निकालना पड़ेगा। x और y का जब रेशियो निकालना पड़ेगा तो ये अज्यूम कीजिए ऐसे दिखेगा आपको इसी तरीके से ना, वो तो आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ नहीं रहेगा, यानी कि ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ है, ठीक है, ये ऊपर है, यानी कि ये वाला चीज़ ऐसे होगा। ये अज्यूम करते हैं, हम तो अज्यूम ही करते हैं, आप लोग को देखिए सिखा देते हैं, आज तुम करके दिखाते हैं, नेक्स्ट टाइम से नहीं करके दिखाएंगे। ये 3 है ना, हाँ 3y बराबर क्या है 5/9, यानी कि इसका रिलेशन गुना करेंगे तो इससे इसका रिलेशन इससे होता है, ठीक है, यानी कि इसका वाले का रिलेशन दूर वाले से और यहाँ वाले का रिलेशन यहाँ से होता है। हम गुना करके डायरेक्ट लिख सकते थे कि यहाँ वाले का गुना होगा फर्स्ट वाला, ये वाला का गुना होता है, अरे सॉरी, ये वाला का रिलेशन इससे और ये वाला का रिलेशन इससे होता है, ठीक है। तो हम गुना करेंगे, इससे गुना भी नहीं करेंगे, ऐसे ये मिटा देते हैं हम, यहाँ समझ गए। तो यहाँ के बाद अगर हम इससे गुना करते हैं तो 10 बचे, कितना आता है 50, यानी 50x, और यहाँ से यहाँ करते हैं तो 45x आता है, यानी कि अल्टीमेटली अंतर कितना आएगा 5x का, ठीक है। यहाँ से ये वाला जो है इसमें गुना होता है तो ये कितना आता है 15y, और यहाँ से यहाँ गुना होगा तो 18y, 15y और 18y का अंतर कितना आता है तो 3y, ठीक है। x बटा y बराबर कितना आता है 3/5, ये वैल्यू आ गया आपसे जो पूछा है उसमें। अब ज़्यादा, अब देखिए एक ही में हम पुट करेंगे, उसी से हमारा ऑप्शन पे चले जाएंगे। ये पूछा है क्या 3y² और आपसे पूछा है 4x² प्लस 9y²। अब दोनों में मत निकालने लगिएगा, अब हमारा इतना तो काम कर दिए, इतना टाइम लगा लिए, तो अब क्या दोनों निकालेंगे, क्योंकि ऑप्शन हम देख रहे हैं तो थोड़ा अलग अलग ऑप्शन है, मिलता जुलता नहीं है, सब में 3 3 3 नहीं है, सब अलग अलग है। तो अगर हम यहाँ पे रखें तो 3 का अगर स्क्वायर 3 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 9 का 2 टाइम्स कितना होता है 18, प्लस कितना आएगा 25 और 3 कितना होता है 25 और 3, 25 गुना 3 75। अगर इसको आप ऐड कर देते हैं तो 8 5 13, 7 1 8 1 9, 93 आता है 93। अब देखिए क्या 10 93 हो सकता है, 1 हो सकता है 16, यानी कि 31 ही दिख रहा है। एक जो है 31 को 3 से गुना करते हैं, वैसा ऑप्शन 1 में है 31:87, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 93 को हम देख के अज्यूम कर सकते हैं कि 31 ही है, 31 से आगे के ये हो नहीं सकता, तो 31 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं तरीके जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को एग्जाम में हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सारे काम करने लगेंगे एग्जाम में तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का, घर पे इतना प्रैक्टिस करने का क्या मतलब बन जाता है बताइए, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर ये तो बहुत आसान है कि इतना का तृतीयानुपात निकालिए और मध्यानुपात निकालिए, ये तो आप बना लीजिएगा। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर देखिए जो भी हो, आपको ये कहा है कि 0.4 और 0.08 का आप तृतीयानुपाती निकालिए, और एक और बोला है कि 13, 5
और आपका 0.24 का आप क्या कर लेंगे कि मध्यानुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। इसका मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अगर हम कहें कि ए बी सी ये तीनों के तीनों जो हैं प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल तो तब होते हैं जब कहेंगे कि ए बी सी और डी आपस में प्रोपोर्शनल है, तब कहते हैं क्या कि ए रेशियो बी बराबर क्या है, सी रेशियो डी। प्रोपोर्शनल है तो ये वाला। लेकिन 4 अगर रहेगा तो अगर 3 ही हमारे पास नंबर ऑफ नंबर्स जो है 3 ही है, ए बी सी, आपसे कहा गया है कि तीनों के तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये जो बीच वाला जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, यानी कि ए रेशियो बी बराबर क्या है, बी रेशियो सी। इस केस में हम कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी होगा कि नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं इस वाला। अगर 4 4 अलग अलग नंबर्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल है तो प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, ये तृतीय, ये चतुर्थानुपाती होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, प्रथमा होता है। और ये वाला जो बीच वाला है उसको बोलते हैं मीन, और ये जो है थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मीन हमको निकालना है। ये 2 संख्या दी हुई हमसे पूछे गए हैं कि मीन रेशियो निकालिए, यानी कि हमारा बीच वाला गायब है। बीच वाला गायब है तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बीच वाला अगर हम मान लेते हैं बी स्क्वायर तो ये हमारा बी है, तो मीन रेशियो बराबर क्या होगा, बी। तो ये क्या होगा 13.5 गुना 0.24 का अंडर रूट। और यहाँ पे क्या होगा, आपसे इसका तृतीयानुपाती पूछा था, यानी कि ये मीन है, तो 0.8 गुना 0.8 बाई 0.4। आपको बस इसका कुछ काम नहीं करना था। यहाँ से यहाँ इसको क्रॉस कर दीजिए, 2 टाइम्स में जाएगा। यहाँ से क्या होगा जी, तो अगर इसको 1 0 यहाँ पे अगर हटा दें, यहाँ पे 10, तो ये क्या कटता है बताइए, 27 से, 27 से, 5 टाइम्स पे, ये 2 से, और ये वाला 2 से 0.12। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 9 इसमें से बाहर निकल के आएगा तो 3 होगा, 36 होगा तो क्या होगा 6 होगा, पटा क्या आएगा 10। और यहाँ पे देखिए तो क्या होगा 8 गुना 2 बाई 10, ये आपका चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला से ये वाला कैंसिल होगा, 8 रेशियो क्या आएगा 9 आएगा। तो कैलकुलेशन अगर आप फास्ट करेंगे तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। यहाँ से आप समझ गए मीन प्रोपोर्शनल कब होता है, जब 3 संख्या ही आपस में क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। 3 नंबर्स ही आपस में प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, तो उस केस में ये जो बी है वो क्या हो जाता है, दोनों साइड हो जाता है कॉमन। ये ए के साथ भी है और सी के साथ भी है कॉमन। ठीक है, लेकिन 4 अलग अलग हैं तो फिर चारों के लिए अलग है, 2 अलग 2 अलग। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपके आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, ये सवाल कह रहा है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल 2018 का मेंस का पेपर है। ये कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 5/8 पुरुष है, शेष महिलाएं हैं, इतना गैर तकनीकी है, यानी कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल की संख्या दी है, कितने तकनीकी में भाग लेते हैं। देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए, फ्रैक्शन वाले पार्ट बहुत सारा इसमें है, तो आप क्या करें, हमें फ्रैक्शन से और डेसिमल से सख्त एलर्जी है। हम फ्रैक्शन और डेसिमल को बिल्कुल वैल्यू नहीं देना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ऐसा क्यों ना एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, एक ऐसा वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि जब हमें 3/5 निकालने के लिए कहा जा रहा हो तो वो 5 को हटा दे, डेसिमल को या फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को हटा दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में आपको जहां जहां दिख रहा है फ्रैक्शन के पार्ट के डिनोमिनेटर साइड में क्या क्या दिख रहा है, तो एक 8 दिख रहा है, तो 8 ले लिया हमने पहला बार। फिर आगे देख रहे हैं तो 5 है, तो यानी कि हम गुना करते जाएंगे, 5 होगा। और एक फिर से 3 है, 2/3, यानी कि इसका हम 3 ले लेंगे। तो हम क्या कर लिए, एक ऐसा मान लिए संख्या, मान लिया कि उसमें उस ऑफिस में कर्मचारी जो थे इतने थे, हमने माना। ठीक है, कर्मचारियों की संख्या कितना है, 120 है, बराबर कितना है 120। ठीक है, मान लिया हमने, क्यों नहीं मान सकते, मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि फ्रैक्शन से हमें बचना है। अब हम इसी को बांटेंगे। ये क्या कह रहा है कि 5/8 पुरुष हैं, ठीक है, यानी कि मेल है, यहाँ पे फीमेल है। 5/8 का मतलब होता है 5/8 को अगर इसको 5/8 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 8 से 8 जाएगा, यानी कि कितना आएगा 25, 25 30 कितना होगा 75। जब ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा जी, 25 और 20 45। ये वाला का संख्या निकल के आ गया 45। हमसे पूछा कितना भाग टेक्निकल वर्कर है, तो हमें मेरा फोकस होगा टेक्निकल पर। तो यहाँ पे क्या करा, पुरुषों की संख्या का 2/5 जो है वो नॉन टेक्निकल है। तो नॉन टेक्निकल अगर 2/5 है, 2/5 में हमारा नॉन टेक्निकल है, तो टेक्निकल कितना है, पुरुषों का 3/5 हमारा क्या है, टेक्निकल है। तो ये चीज को आप कन्वर्ट करना है माइंड में ही कि चलो 3/5 2/5 नॉन टेक्निकल है, तो टेक्निकल इसका जो होगा, टेक्निकल जो होगा वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3/5। अब ये लिखना नहीं है 3/5 के आने में, ये 15 में जाएगा। ये कितना बार में कटेगा बताइए, 15 5 75 होता है ना।
तो 15 दूनी का कितना होगा 30। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर और क्या महिलाओं की संख्या का 2/3 तक निकाल है, ठीक है 2/3, तो ये तो 2/3 ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि 15 दूना 30, ये भी 30 आ जाएगा आपका। तो अब यहाँ से कह रहा है कितना भाग पूरे का ओवरऑल का इनका संख्या कितना है, तो ये कितना आ गया टोटल जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपका ये क्या दे रखा है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में इतने पुरुष और इतनी महिलाएं हैं, ठीक है ना। ठीक है, बात सही है, नहीं सही है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लिखे हैं थोड़ा सा गलत लिखे हैं, यहाँ पे 3/5 है, ठीक है 3/5 होगा तो क्या आएगा 45 आएगा, क्योंकि 2/5 जो था गैर तकनीकी है पुरुष का, तो 45 आएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ से प्लस करेंगे तो 75 बाई कितना आ जाएगा जी, तो 120 से आपको कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा बताइए 15 20 5/8 5/8 जो है हमारा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। कहा है कि पुरुषों की कुल संख्या का कितना भाग तक यानी कितने टेक्निकल में है कर्मचारी, टोटल कर्मचारी का कितने कर्मचारी हमारे टेक्निकल हैं, तो 5/8, जिसमें 5 हमारा टेक्निकल को शो कर रहा है और 8 हमारा क्या कर रहा है पूरा कर्मचारी जितने भी हमारा ऑफिस में ऑफिशियल्स हैं उसकी का संख्या बता रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे फ्रैक्शन आ जाता है तो उस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हटाने के लिए हम एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लेते हैं जिससे हमारा काम जो है क्या हो जाता है आसान हो जाता है। आसान करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर का पार्ट आपको दिखेगा उसको आप राउंड फिगर में सबको गुना करके राउंड फिगर बना लेंगे और ऐसा संख्या मान लेंगे कि वो फ्रैक्शन हमारा कुछ परेशानी क्रिएट करे ही ना करे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं। हाँ ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये समझ गए आप इसमें क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में मेंस के क्वेश्चन को पूछे गए हैं, ठीक है आगे बढ़िए। अगर कहा है कि ए बी और सी, ठीक है, इसमें क्या है कि इसका आय क्रमशः आय जो है यानी कि इनकम इनका कितना है, इनकम इनका कितना है, क्या है 80% इनका इनकम का आय का क्रमशः इतना परसेंट खर्च कर लेते हैं। इनकम तो जो होगा छोड़िए अभी तो खर्च कर लेते हैं। सबका इनकम जो होता है 100% होता है। ये 80% हमने लिख लिया, 85% लिख लिया और यहाँ पे क्या हो गया 75% लिख लिया। तो यानी कि जब एक्सपेंडिचर इतना है तो इनका इनकम कितना होगा, इनकम होगा 20%, इनका इनकम कितना होगा 15% और इनका कितना होगा 25%। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब लेकिन इनका रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो गिवन है। रेशियो क्या गिवन है, तो ये 8 है, ये 9 है और ये क्या है 20 है। ठीक है। आपसे कहा है कि ए और सी के आय का अंतर 18,000 है, ठीक है ना। आय तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, एक्सपेंडिचर है, ये इनकम का परसेंटेज है, ये इनकम का रेशियो है, आय तो कहीं है नहीं। लेकिन हम चाहें तो जब तक हमारे पास आय का इनकम का रेशियो ना पता हो तब तक हम 18,000 को कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इनकम का रेशियो निकालने का सोचते हैं। यानी कि ये 8 है, ये 20% बराबर जब 8 है तो हर एक का इनकम तो 100% ही होता है। हर एक का धन अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ये सब बातें लिखनी नहीं है, बस समझने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। 100% होता है, यानी कि जब ये 20% बराबर 8 हो सकता है तो 100 बराबर क्या होगा 5 टाइम्स यानी कि 5 टाइम गुना कर देंगे। अगर ये 15% बराबर 9 है तो 100 बराबर क्या आएगा 20/3 आ जाएगा। आप जानते हैं फ्रैक्शन में इसको करेंगे तो 3 क्या आता है 20 आता है। अगर ये 25% बराबर 20 है रेशियो में तो ये 100% बराबर करेंगे तो क्या आएगा 4 टाइम मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब आपको कुछ करना है, ये रेशियो निकल के आ जाएगा, यहाँ से यहाँ 3 चला जाएगा। और देखिए कुछ कटने वाला है तो काट सकते हैं आप। ये 5 से कट जाएगा, 5 होगा, ये 4 होगा, ये क्या होगा 4 होगा। और कुछ कटेगा, हाँ 4 ये 2 होगा, यानी कि 2 रेशियो, यहाँ से 3 रेशियो, ये क्या आएगा 4 आएगा। आपको जो कहा है कि कहा है ए और सी का जो हमारा अंतर गिवन है वो क्या है, इन दोनों का अंतर, यानी कि रेशियो 2 बराबर क्या है तो 18,000 है। आपसे पूछा है कि बी का इनकम क्या है, तो 9,000 का 3 टाइम्स कितना आता है 27,000, यानी कि बी का इनकम क्या होगा रेशियो 3 बराबर 27,000। कोई दिक्कत। तो जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रियल वैल्यू में पूछा था, तो रियल वैल्यू में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्त तो आपको क्या करना है, ये सोचना है कि इस रियल वैल्यू को हम कंपेयर किससे करें। तो कंपेयर करने के लिए हमें चाहिए इनकम।
इनकम का रेशियो चाहिए। इनकम का रेशियो जब तक नहीं होगा ये कंपेयर नहीं हो सकता। तो इनकम का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनकम का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर कहाँ से इनकम निकाल सकते हैं। ये गिवन था एक्सपेंडिचर, ये गिवन था एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हर किसी का, इनकम तो हमको पता ही है कि 100 होता है। चाहे आपके पास 1 रुपया है वो भी आपके लिए 100 है, किसी के पास 1 लाख रुपीज है वो भी उसके लिए 100 है, ठीक है ना। तो हर एक का धन अपने आप में 100 होता है, तो ये 80% बचाता है अपने इनकम का, खर्च करता है तो ये 20% बचाता है अपने इनकम का, ये 15% बचाता है अपने इनकम का, ये 25% बचाता है अपने इनकम का। और इनकम का ये जो है आपका, ये जो है क्या है, इनकम का क्या, इनकम नहीं है जी, सेविंग है, सेविंग का, सेविंग है यहाँ पे, ठीक है, सेविंग है, सेविंग सेविंग सेविंग। इसको हम 100 में चेंज करने के लिए बस रेशियो को क्या कर दिए, रिवर्स करके मल्टीप्लाइड कर दिए, ठीक है। बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पिछले क्लास में भी शायद आया हुआ था, इसको हम बता रखे थे। धीरे धीरे से आइए आइए आइए, कहाँ है क्वेश्चन नंबर, जो भी हो याद भी नहीं रहता हमको। ए बी आय का अनुपात, ठीक है ना, ए और बी का आय का अनुपात जो है 5:7 है जी। अब ये कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 4000 रुपये, ये इनका इनकम है, ठीक है, इनकम है। अब ये जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 5000 है, ये इनका क्या है, सेविंग है। और इनका एक्सपेंडिचर गिवन है कि एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है कि ए इज इक्वल टू 66.2/3% ऑफ एक्सपेंडिचर बी, यानी कि बी का जो है, इसको अगर फ्रैक्शन को आप रियल वैल्यू में चाहिए, फ्रैक्शन ये आप पूर्णांक को, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/3 आएगा, ये बराबर है। यानी कि ए बाई बी बराबर क्या आएगा, ए बाई बी बराबर या ए बटा बी बराबर क्या कहेंगे आप, 2/3। यानी कि ये जो है इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन था। तो एक्सपेंडिचर का जब रेशियो गिवन है तो आप इतना काम नहीं करिए, तो मन ही में सोच सकते थे। आपको यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जब दिक्कत नहीं है तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ के बाद आपको क्या आ रहा है मन में, आपके मन में तो यही आता है कि इसको मान लेते हैं x, x को नहीं मानते। अगर ज़्यादा आप x करने लगेंगे तो आपकी जो x रही होगी, आपका सोचिए, बस उसी का याद आता है। तो हमें प्रेजेंट में जीना है तो x को भुलाना होगा, क्या होगा, x को भुलाना होगा। आप x को याद मत कीजिए, हम तो x लेना ही छोड़ दिए, कब का छोड़ दिए, ठीक है ना। तो आइए हम बिना x के सोचते हैं कैसे इस बनेगा। तो देखिए, जब हम, आपको पता है, देखिए इनकम में से जब ये घटा होगा, इसके इनकम में से जब ये 5000 घटा होगा, तभी तो ये हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो आया होगा। यानी कि ये हमारा है इनिशियल रेशियो है, ये इनिशियल रेशियो है, यानी कि शुरुआती रेशियो हमारा था। ये हमने माइनस किया, ये हमने माइनस किया, तब जाके हमको ये जो बचा पैसा उसका रेशियो निकाले तो 2:3 हो। तो जब भी ऐसा कोई बात हो कि जहाँ पे एक इनिशियल रेशियो गिवन हो, उसमें से कुछ राशि घटा दी जाए, या किसी, या इसमें कुछ राशि जोड़ दिया जाए, या इसमें कुछ राशि घटा दिया जाए, दोनों में, और उसके बाद ये रेशियो ऐसा हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक नियम है, जो सबसे अच्छा नियम, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उसको बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये कहता है दोस्त कि आपका जो इनिशियल रेशियो है, और ये करें, देखिए ऐसे, जैसे हमने लिख लिया क्या कि इनिशियल रेशियो क्या है, इनिशियल रेशियो में हमारा क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा ए और बी का इनकम आ जाएगा कितना, 5:7 आ जाएगा इनिशियल रेशियो को। और इतना पैसा घटाने के बाद हमारा ये वाला रेशियो आया है, ठीक है। जब ये वाला रेशियो आया तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा फाइनल रेशियो क्या आता है, 2:3। और ये क्या करने से आया है, इतना घटाने से आया है। जब दोनों जगह हमारा जो साइन है इक्वल होगा तो लिखना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है लिखने का, अगर यहाँ पे माइनस माइनस है तो कोई जरूरी नहीं है लिखने का, लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो वहाँ पे डिनोट करना जरूरी होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा। इसको फिर इससे गुना कीजिए, इसको फिर इससे गुना कीजिए तो क्या आता है, ये 10,000 आ जाएगा,
ठीक है, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 12,000 आ जाएगा। इसका डिफरेंस जो है वही इस रेशियो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है उनके रेशियो का क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये 14 और 15 का अंतर कितना है 1, और 1 ही जो है बराबर है किसके, इसके डिफरेंस के बराबर है। तो डिफरेंस कितना है तो दोस्त, तो 2,000 रुपीज़ है। तो 2,000 यानी कि 1 बराबर ही क्या है 2,000 है। तो हमसे पूछे जाएगा कि 5 बराबर, यानी कि ए का इनिशियल रेशियो, ए का क्या है हमारा, क्या है ए का इनकम क्या है, तो ए का बराबर क्या आएगा 5 बराबर निकाल लेंगे तो 10,000 आ जाएगा। आपसे नहीं बोलेगा कि बी बराबर क्या है, ए का ये था, ये बी बराबर क्या है तो 7 है, 7 बराबर क्या आ जाएगा तो बताइए 14,000। कोई दिक्कत? तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जब दोनों का सम पूछ रहा था तो 7 5 12 12 बराबर निकाल लेते तो 24 आता। यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब लगाते हैं जब ऐसा केस हो कि कुछ एक रेशियो गिवन था, उस रेशियो में से कुछ एक में से हमने माइनस कर लिया, एक में कुछ प्लस कर दिया, या दोनों में से हमने माइनस कुछ राशि कर लिया, या हम दोनों में कुछ पैसे ऐड कर दिए, उसके बाद हमारा फाइनल रेशियो ये मिल गया। तो उस केस में हम करते हैं कि इनिशियल रेशियो ये हो गया, फाइनल जो हमारा प्लस माइनस करने के बाद आया ये आया, और जो घटाते हैं जो बढ़ाते हैं उसको हम नीचे में लिखते हैं और क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो हमारा रेशियो का अंतर होगा वही हमारा रियल वैल्यू का अंतर, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। लेकिन इस बात में याद रखिएगा कि इसमें हमेशा इनिशियल रेशियो को हम कंपेयर करते हैं आने वाले, ये जो रेशियो 1 बराबर आपको है इसका सिर्फ कंपेरिजन हम इनिशियल रेशियो से करते हैं, फाइनल रेशियो को कंपेयर नहीं कर सकते कि 2 बराबर क्या होगा, 2 बराबर नहीं निकाल सकते, 3 बराबर नहीं निकाल सकते। वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल आप 5 बराबर निकाल लीजिए, और आपसे अगर बाद में पूछा जाए कि बताइए इनका एक्सपेंडिचर क्या था, 2 क्या था, तो आप सबसे पहले उसका इनकम निकाल लीजिए 5 बराबर जो भी आ जाएगा उसमें से क्या कर लेंगे, ये जो 4,000 तो आपको दिया हुआ ही है, 4,000 से माइनस कर लेंगे, उसका इनकम से हम क्या कर लेंगे ये वाला माइनस कर लेंगे, इनका इनकम निकाल लेंगे और ये वाला माइनस कर लेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। यानी कि हम इतना कहना चाह रहे थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फाइनल रेशियो का हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे इनिशियल लिखते हैं जिसको हम इसको भी ऊपर लिख के हम बना सकते हैं, तो जो यहाँ पे लिखते हैं उसी को हम क्या करते हैं, उसी का वैल्यू को हम उसी का रेशियो का वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं आए हमारे डिफरेंस के रेशियो के बराबर से। ठीक है, चलिए एक बार अभी तो ये देखिए, ये जो है सॉल्यूशन का वीडियो है। सॉल्यूशन के वीडियो में बहुत सारे बातें हम बता नहीं सकते क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, हर क्वेश्चन अलग अलग होता है। हम जब कभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे, कब क्या कैसा कंडीशन आ सकता है, कब क्या होगा सॉल्यूशन के साथ। चूंकि इसमें हर तरह के अलग अलग क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग क्या है कंसेप्ट है, अलग अलग बातें हैं, तो सबको समझाने में तो टाइम लगेगा ना, इसलिए हम थोड़ा जल्दी भागने का प्रयास करते हैं।